जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर संघर्ष से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक चोर की, जिसे राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई और वो अपनी चालाकी से अपनी सज़ा को माफ़ करवाता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ 3-4 चोर घुस आए और जब सैनिकों को खबर लगी तो उन्होंने उन्हें दौड़ाना शुरू किया। 3 तो भाग गए, एक जो चौथा था वो पकड़ा गया और राजा के सामने दूसरे दिन उसे पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम हमारे राज्य में चोरी करते हो, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। ऐसा सुनकर चोर रोने लगा। उसने कहा, ठीक है राजा जी, मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं तुमसे क्यों भला बात करूँ। चोर ने कहा, आप ही के फ़ायदे की बात है। तो राजा ने कहा, चलो इसकी आखिरी इच्छा समझकर इसकी बात सुन लो। तो एक कमरे में गए, वहाँ से सभी सैनिक दासियों को दूर कहा गया कि कोई बात ना सुने और सब लोग दूर हट जाएं। केवल राजा और वो चोर दोनों लोग वहाँ पे मौजूद थे। चोर ने कहा, राजा साहब, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके राज्य में सोना उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये बात तो मुझे भी मालूम है और प्रजा को भी मालूम है, लेकिन मैं आपकी इस समस्या को दूर कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, वो भला कैसे। चोर ने कहा, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। राजा ने कहा, सोने की खेती, वो भी भला कहाँ होती है। चोर ने कहा, यही तो बात है राजा साहब, मैं पिछले राज्य में गया था, वहाँ भी उनको यही तरकीब बताई थी। आज उनके राज्य में सोने की कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी खुद खेती होती है। नहीं तो आप ही सोचिए, भला सोना आएगा कहाँ से, खेती से ही तो आएगा। राजा भी चोर की बातों में पड़ गया और उसके मन में लालच भी आ गया कि अगर ये खेती करने लगेगा, इससे जानकर मैं पूरे राज्य में ही सोने की खेती करवा दूँगा, इससे मैं ताकतवर हो जाऊँगा, धनवान भी। भाई, जिसके पास पैसा है वही तो आजकल धनवान है। और राजा को लालच आया, उसने कहा, ठीक है। दूसरे दिन खेत तैयार कराया गया। अब जब बोने का समय आया, चोर को जेल से निकाला गया। चोर आया, उसने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बीज मुझे शुद्ध चाहिए और बीज बोने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जिसने ज़िंदगी में कभी चोरी ना की हो। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग होंगे, तुम्हारी तरह सब लोग चोर थोड़ी ना है। चोर ने कहा, हाँ ठीक है, आप ले आइए। फिर राजा ने सभी सैनिकों से कह दिया, ऐसे आदमी को खोजो जिसने कभी चोरी न की हो। राजा ने एक सैनिक को बुलाया। तो सैनिक ने कहा, राजा साहब, आज मैं भले ईमानदार हो गया, लेकिन बचपन में मैंने कई बार चोरियाँ की हैं। इस तरह से बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई ईमानदार नहीं निकला। सब ने कभी न कभी चोरी तो की ही थी। किसी ने बचपन में की, किसी ने अपने दादाजी के 1 रुपये निकाल लिए थे, किसी ने अपनी माँ से छुप के चीनी चुरा के खा लिया था। चोरी तो चोरी होती है, चाहे आप बचपन में करें या बड़े होने पर। तो इस तरह से सबको बुलाया गया। सब ने कहा, जाने अनजाने में कभी न कभी तो चोरी हुई है। तो अंत में राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं भी बचपन में अपनी माँ से झूठ बोलकर गुड़ खा लिया करता था। जब वो पूछती तो मैं कहता मैं नहीं खाता। तो ये भी तो एक तरह से चोरी ही हुई ना। अब मंत्री के बाद राजा का नंबर आया। राजा ईमानदार है, क्यों ना वही बीज बोए, ऐसा सब ने सोचा। तब राजा ने सफाई देते हुए कहा, मैं बचपन में मिठाई चुरा कर खा लिया करता था। सारे राज्य में घोषणा कर दी गई, जो आदमी कभी चोरी न किया हो वो राज दरबार में हाजिर हो। इस तरह एक भी आदमी राज दरबार में नहीं आया। चोर बहुत चतुर था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ रोते हुए बोला, महाराज, आपके राज्य में जब सभी चोर हैं, एक भी ईमानदार आदमी नहीं है, मुझे ही फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है। राजा उसकी बात पर राजी हो गया और उसकी बात से सहमत भी हुआ। सब उसने कहा, हाँ, सारी गलती इसकी नहीं है, उसे माफ़ कर दिया गया। इस तरीके से चोर अपनी फांसी की सज़ा माफ़ करवा लेता है।
तो दोस्तों इस तरह से अगर आपने कभी चोरी की है तो वो चोरी ही हुई। हम दूसरे को चोर कह देने से खुद ईमानदार नहीं हो जाते। नीति कहती है दूसरों की गलती सब निकालते हैं, अपनी गलती की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये दुनिया ही ऐसी है। दुनिया में गलती किससे नहीं होती, हर आदमी से गलती होती है, कोई पाक साफ नहीं है। बस ये है कि हम अपनी गलती देखना ही नहीं चाहते हैं। हम दूसरों को तुरंत चोर बना देते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं। कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो सब लोग उसे मारने पीटने लगते हैं और कोई अपना दामन नहीं देखता, वह खुद कितना गंदा और ईमानदार है। आज हर आदमी घूसखोरी की ताक में रहता है, इसे ऊपरी कमाई कहा जाता है। हर आदमी झपट्टा मारने की ताक में रहता है। हर आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो किसी गरीब की गरीबी दूर हो जाए, कोई चोर और बेईमानी करे ही ना। और चोरी और बेईमानी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो जाए। सब अपनी बुराइयां ढूंढे तो बुराई का तो नामो निशान ही मिट जाए। संत कबीरदास कहते हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों बाबा कबीरदास के ये दोहा हमें यही बतलाता है कि जब हम दुनिया में बुराई ढूंढते हैं तो हमें उतनी बुराई नहीं मिलती। जब हम अपना दिल झांकते हैं तो हमसे बुरा तो इस संसार में कोई नहीं है। तो अगर हमें दुनिया ठीक करनी है, लोगों को ईमानदार बनाना है, चाहते हैं हमारे साथ ईमानदारी वाला व्यवहार हो, तो पहले हमें खुद ईमानदार बनना होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।